अनु जी पंजाब से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या पति की कमाई हुई धनराशि को उनसे पूछे या बताए बिना श्री जी की आज्ञा समझकर किसी जरूरतमंद या संत सेवा में देना गलत? हाँ, नहीं करना चाहिए। दोनों की सहमति होनी चाहिए। पति की कमाई हो या आपकी भी कमाई हो, जैसे मान लो आप भी नौकरी कर रहे हो, तो माताएं बहनें भी नौकरी करती हैं, तो आपने दोनों ने हाथ मिलाया है ना। पाणी ग्रहण का मतलब क्या होता है? देखो, अगर ठीक से चलोगे तो तुम्हारा ये भी जीवन मंगलमय होगा और परिणाम भी मंगलमय होगा। पति जब वर्ण कर लिया तो उसे साक्षात भगवान समझो, और पत्नी जब हमारे शरण में हो गई तो उसे अपने प्राण समझो। पति को चाहिए अपनी पत्नी को प्राणवत पोषण करे, और पत्नी को चाहिए पति को अपना भगवान समझे। तो अब हमारे लिए हमारे पति से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। तो अगर हमारे भगवान चाहते हैं कि इनको 100 रुपया दे दो तो हम देंगे, नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म है एकमात्र पति की आज्ञा में रहना, और पति को चाहिए कि जैसे हम अपने प्राणों का पोषण करते हैं ना, ऐसे पत्नी को दुलार करे। पर अब आजकल जो है इन सब बातों को कोई न सुन रहा है न समझ रहा है, और अपने पति को, आपका एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। देखो, जब हम मंदिर में भगवान की भावना करते हैं, हम छवि में भगवान की भावना करते हैं, तो अगर हम अपने पति में भगवान की भावना कर ले तो हमें किसको दान देना है? पति की आज्ञा हो तो कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पति हमारे लिए भगवान है। उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो, उनके भाव से चलो, सच्ची मानो, सब में भगवान है। जहां आप भगवत भाव करोगे वहीं से। अब पति तो प्यासे बैठे हैं, बोले रुको, शंकर जी में जल चढ़ा के आ रहे। अब भला शंकर जी जल पिएंगे? नहीं, तुम्हारे इस समय परम शिव पति आ गए हैं, अब इनको पवाओ। पवाने के बाद समय मिले तो वहां भी चली जाओ अगर आज्ञा हो, और ना हो तो सच्ची मानो जाने की नहीं जरूरत है। पति साक्षात भगवान है, ऐसी भावना से। तो ऐसा, क्योंकि जैसे अगर आपने दिया और उनका कुछ विचार कहीं और लगाने का था और उनको पता चला, असंतुष्ट हुए, फिर आपसे वो कड़ुआ बोले, फिर आपस में मन मुटाव हुआ, तो उस क्रिया का फल सही नहीं हुआ ना। इसका मतलब वो क्रिया सही नहीं हुई। क्रिया का फल जो आनंद वर्धन करने वाला हो वो उसी को सही माना जाता है। इसलिए हमारी बात तो यही है कि दोनों एक दूसरे की सहमति से ही धर्म कार्य या और कोई भी कार्य, दोनों एक दूसरे की सहमति से करें। ज्योति कृष्णा जी हरिद्वार से। महाराज जी प्रणाम। बाबा जी, पिछली बार मेरा ये प्रश्न था कि कॉलेज में गलत माहौल होते हुए भी और बच्चों से बात करते करते मैं नाम जप कैसे कर सकता हूँ? आप मुझसे बहुत प्रसन्न हुए थे, इससे मेरी श्री जी का भजन और उनके प्राप्त करने की इच्छा और दृढ़ हुई। बाबा जी, मैं कॉलेज में संगीत भी सीखता हूँ। बाबा जी, इसमें चकाचौंध और सभी की तारीफें बहुत मिलती हैं। मैं इन सब चीजों में ना फंसूं और संगीत में श्री जी से को कैसे जोड़ूं? पहली बात तो है कि सावधानी रखनी कि जो संगीत सेवा है इसका प्रभाव होता है हृदय को द्रवित करना, हृदय को द्रवित करना। इसमें बहुत सावधानी से शब्द सुनना। काम को बहुत बड़ा अवसर मिलता है, प्रेम में भी ये सहयोगी है और काम में भी ये बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाला है। प्रेम में भी जैसे मीरा जी, बड़े बड़े महापुरुष, नारद जी, वीणा, करताल, मृदंग, ढप, बहुत से संगीत ऐसे जो प्रेमी महाभागवतों ने भगवान को रिझाया। ये आनंद वर्धन करने वाला होता है संगीत। लेकिन जब हमारी स्थिति विषयों की तरफ होती है तो ये विषय आनंद का वर्धन करता है। इससे विषय भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, विषय भोग का आकर्षण होता है, और वो विषय आप लौकिक उन्नति को प्रधान मानने लगेंगे, और विषय सेवन में आपको अहंकार के कारण प्रियता बढ़ती चली जाएगी, और आपका संगीत जिस लिए था वो उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। 4 लोग वाहवाही करके, प्रशंसा करके आपके अहंकार को पुष्ट कर सकते हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा? हृदय असंतुष्ट है और बाहर से लोग वाहवाही कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? हृदय में हमारे जलन पैदा हो रही, पेट बहुत भूखा, बाहर से लोग कह रहे बहुत बड़ा आदमी 56 भोग पा के आ रहा है, उससे हमें क्या होगा? तो संगीत बहुत दिव्य वस्तु है, और संगीत गिराने में भी बहुत सहयोगी है। इसको अन्यथा न लिया जाए, बहुत सावधानी से समझा जाए। यदि रजोगुण के द्वारा
लौकिक ख्याति की प्राप्ति और लौकिकता का ही लक्ष्य रहेगा तो आकर्षण होता है संगीत से, वो आदमी भ्रष्ट होता चला जाएगा, वो पतित हो सकता है, वो व्यभिचारी हो सकता है, वो अपने मार्ग से बहुत बड़ी गलती करके गिर सकता है। बस संगीत वाले को अगर उत्तम संगीत, भले वो लौकिक गीत ही क्यों ना गाने हो, पर उसको अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। सदाचार समझते हैं ना? पवित्रता, विचार की पवित्रता, आचरण की पवित्रता। अगर कोई भी किसी भी विषय का और वो आचरणहीन है तो 4 दिन के लिए भले उन्नति हो जाए, इसके बाद उसको डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। इसके बाद वो मदिरा पान करेगा और एकांत में बैठ करके जलेगा कि वो तो हमसे आगे निकला जा रहा है, हम अब कैसे आगे, हम कैसे छाएं। अगर 1-2 बार छा भी गया ना तो भी फिर वो डाउन होगा। सत्य वस्तु सत्य है और असत आचरण असत है। संगीत भगवान को रिझाने के लिए बहुत सुंदर सामग्री है, पर यदि इसका प्रयोग लोक में भी किया जाए तो अगर जय हो रही है, अगर ख्याति बढ़ रही है, तो प्रभु ने गुण दिया है, उनका है। अगर वो न चाहे तो एक बार आप सा भी नहीं बोल सकते, पूरे सरगम और स्वरों की तो बात जाने दो। आवाज उन्होंने दी है, गुण उन्होंने दिया है, तो जय उनकी हो रही है, हम अपनी ना माने। और जो हमसे रीझे तो वो रीझना भी प्रभु के लिए हो। अगर अपने को मान लेंगे कि हम बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे, वो गिर जाएंगे। अच्छा देखो, इतने बड़े बड़े हमारे देश में गायक हैं, गायक हुए और गायक होते रहेंगे। यदि हमारे प्रभु से नहीं जुड़े, सत्य वस्तु से नहीं जुड़े, तो 4 दिन तालियां बजी, अब इसके बाद फिर क्या है? कौन जानता है हमको? कौन मानता है? गया। अब वो जीव जहां गया अपने कर्मानुसार हो। अब यहां मगर उसके लिए बैंड भी बजाएं तो उसके काम आएगा क्या? अगर वो जीव नरक में पड़ा हो या वो किसी नीच योनि में पड़ा हो तो यहाँ का बैंड उसके किस काम में आएगा? यहाँ की वाहवाही उसके किस काम में आएगी? इसलिए ध्यान रखे कि जितनी वाहवाही है ये सब उन्हीं को दे दे जिनका संसार है, और अपने कर्तव्य का पालन करे और सदाचारहीन ना होने पावे कोई भी। ये संगीत का कार्य ऐसा है कि इससे हृदय द्रवित होता है, और द्रवित हृदय जिधर हमारी वृत्ति उधर ही फैल जाएगा ना, ढलान जिधर उधर जाएगा ना। अगर ढलान विषयानंद की तरफ है ना तो विषयानंद में फैल जाएगा। वो आदमी हो चाहे जो शरीर वाला हो, वो व्यभिचारी हो जाएगा पक्का। और जो इसको संभाल ले गया तो यहां भले नाम हो या ना नाम हो, लेकिन जिनका नाम वास्तविक है वेदों में, शास्त्रों में, ऋषि मुनि, उससे आपको कृपा मिल जाएगी। सदाचारी पवित्र आचरण वाला ही जगत में और परलोक में भी सुख शांति को प्राप्त करता है। व्यभिचारी 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन ठीक है, माना है तुम्हारा सुपरहिट गाना हो गया, सुपरहिट विषय हो गया, और जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएंगे कोई पूछेगा नहीं, और तुम्हारा मन ही तुमको इतना कोसेगा कि तुम सोचोगे कि क्या शरीर नष्ट कर दूंगा, ऐसी जलन पैदा हो जाएगी। और घटनाएं हो रही है, सुन भी लो, देख भी लो। क्यों? क्योंकि सुकृत है तब तक तो ठीक है, जिस दिन दुष्कृत का नंबर लगा, वो वर्तमान का दुष्कृत और जो जमा दुष्कृत वो नष्ट कर देगा। इसलिए बच्चा, सबको चाहिए चरित्र को संभाल ले। वही संगीतज्ञ है, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है, वही विद्वान है, वही बलवान है। और जिसका चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। सदाचार की रक्षा करना। देखो, ब्रह्मचर्य अगर आपका सही है तो आपका स्वर आलाप किसी को भी मोहित कर सकता है। आप अपने देश के सबसे बड़ी गायिका अगर उनके जीवन चरित्र में अंदर प्रवेश करके देखो तो एक ब्रह्मचारिणी थी, कभी भी उसने विषय सेवन नहीं किया। तो वृद्धावस्था में भी कोकिल बहनी रही है, कोकिल बहनी। कभी वो बहुत संत थी, भले लौकिक गीत गाई थी, पर हमारी भावना उनके प्रति संत भावना है, क्योंकि वो जितेंद्री थी, विषय सेवन नहीं। तो वृद्धावस्था में भी जब वो, कोई भी ऐसा विश्व में नहीं है कि उनकी आवाज से एक बार प्रभावित ना हो जाए। ये सदाचार का प्रभाव है, ये संयम का प्रभाव है। तो अगर गाना ही है तो भगवान को प्रधान रखना कि सबके हृदयों में आप ही बैठे हो नाथ, और चरित्र पवित्र रखना। जो चरित्रहीन होता है वो कितना भी यश प्राप्त कर ले,
बाद में उसको तुम देख लेना, जाते जाते तो आप देख ही लेना, क्योंकि अब जाएगा तो उसकी बिगड़ी जो की है ना वो उसको भोगने को मिलेगी ना, तो जाते जाते तो उसकी हालत खराब हो ही जाएगी। अभी 4 दिन की चांदनी भले हो। बेविचारी, अपवित्र आचरण करने वाला, अपवित्र नशे करने वाला न यहाँ सुखी रहता है न वहां सुखी रहता है। हाँ, ये है कि 2-4 गाने हिट हो गए, सुपर हिट हो गए तो तालियां बजी, वाहवाही, तो पार्टी बनी, तो अहंकार को पचा नहीं पाता है। तो ऐसे नहीं, अगर किसी भी मार्ग में चले, कोई भी हो, तुम्हारा प्रश्न तो पूरे देशवासी भी सुन सकते हैं ना, तो कोई भी हो, अपने चरित्र को पावन रखते हुए अपने अपने विषय में पूर्ण कर्तव्य का पालन करे तो वो जय को प्राप्त होगा। यहां भले वाहवाही ना हो, लेकिन हमारे भगवान उसे प्यार करेंगे, और जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, हाँ, उसको कुछ दुर्लभ नहीं रहता।